ओके जी। सो अभी ब्रांच अकाउंटिंग देखेंगे हम। ठीक है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इंडियन ट्रेडर मुंबई opened a branch at Kolkata on 1st January 2021. Following information is available in respect of the branch for the year 2021. Goods sent to branch. So goods sent to branch 75,000, कैश सेल दिया, क्रेडिट सेल दी है, सैलरीज दी हैं आपके पास, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। कैश रेमिटेंस टू ब्रांच टुवर्ड्स पेटी कैश एट ब्रांच डेटर्स, ये क्लोजिंग आपके पास पेटी कैश है, डेटर्स हैं और स्टॉक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 55,000। सो अभी हमने बनाना है ब्रांच अकाउंट। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे ब्रांच अकाउंट कैसे बनाना है। सो ये आपका ब्रांच अकाउंट है। सो इन द बुक्स ऑफ इंडियन ट्रेडर्स कोलकाता ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अमाउंट है हमारे पास 75,000। नेक्स्ट, उसके बाद जो हमने पेमेंट दी है ब्रांच को टू कैश अकाउंट। ठीक है। ये बुक क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ये। एक तो सैलरी की पेमेंट की है हमने। ठीक है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेमेंट जो की है वो है 15,000 सैलरीज के लिए। और ऑफिस एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, वो दिए हैं 12,000। ठीक है। सो इनका टोटल कितना आया, 27,000। सो टू कैश अकाउंट। ठीक है। ये पेटी कैश के लिए हमने पेमेंट की है, पेटी एक्सपेंसेस, वो आपके पास 6,000। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारी सेल हुई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है वो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। सो अमाउंट किसका, फ्रॉम सेल से कितना आया हमारे पास, सेल से आया हमारे पास 50,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से कितना रिसीव किया हमने, वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चलो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये उसके लिए हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा एक। ठीक है। तो जैसे ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, इस इधर से हम सीधा लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जो हमने सेल की है। ठीक है। तो सो टू सेल्स, जो क्रेडिट सेल की हमने। ठीक है। ये भी क्वेश्चन में लिखी हुई है क्रेडिट सेल। ठीक है। क्रेडिट है ये। टू सेल्स अकाउंट, डेटर तभी बनेगा ना जब हमारे क्रेडिट सेल होगी 60,000। और और बैलेंस कितना दिया हुआ है डेटर का, बाई बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना है हमारे पास, 5,000 ही गिवन है हमको। ठीक है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। ये जो बैलेंस आएगा यही आपका क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सो बाई कैश अकाउंट, दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर एंड द अमाउंट इज 55,000। सो ये 55,000 लिखेंगे हम कहाँ पर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 55,000। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है हमारे पास, क्लोजिंग हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं किस किस के, बाई ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। सो अमाउंट कितना है, 500 है ये। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना आया वो लिख लेते हैं यहाँ पर, 1,05,000। नेक्स्ट इज बाई ब्रांच डेटर्स। ठीक है।
ये 5000 है, ये भी गिवन है हमें। क्लोजिंग डेटर ब्रांच डेटर, क्लोजिंग डेटर जो दिए हुए हमारे पास बाई ब्रांच स्टॉक, so stock is also given and that is 27,000, राइट। सो ये हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट, जो जो हमारे पास गिवन था हमने लिख दिया। तो इसका टोटल कितना आएगा, 1,37,500, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी 29,500, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है। सो ये निकल गया आपके पास प्रॉफिट। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मुंबई टेक्सटाइल लिमिटेड ओपन अ ब्रांच एट दिल्ली ऑन 1 जनवरी 2020, राइट, एंड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉर 2020 and 2021 in the books of head office, goods sent to branch, goods sent to Delhi, goods sent to branch for rent, salaries, other expenses, ठीक है। ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच वो गिवन है हमारे पास, स्टॉक, ठीक है। तो 2 ईयर्स की फिगर दी हुई है हमारे पास, इसका मतलब हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करना है, 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि 2 ईयर की फिगर दी हुई है हमारे पास, ठीक है। सो ये लिखेंगे हम 2000, ये 2020 का है और ये 2021 का है, ठीक है। ओके, सो अभी हम देखेंगे जो जो पहले गिवन है हमारे पास वो ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, बाकी जिसका नोट बनाना होगा उसको हम नोट बनाएंगे, ठीक है। सो स्टॉक दिया हमारे पास टू स्टॉक अकाउंट, यहाँ पर तो नहीं दिया है, 21 में दिया हुआ है कितना, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, 7,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2021 का, क्योंकि जो 2020 का क्लोजिंग का क्वेश्चन में देखोगे, 2020 में दिया 7,000 क्लोजिंग, वही 2021 का क्या होगा, ओपनिंग होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ लिखा है, ओके। सो या इस स्टॉक को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं, टू पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। वो भी हमारे पास गिवन है 120 रुपीज, ठीक है, 21 में ही दिया है। चलो हम स्टॉक भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बाई स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर 7,000 इसका है, और 21 का कितना है, 26,000, 26 ही ना, 7,000 एंड 26,000, राइट। और क्या दिया है, चलो ये तो हो गया स्टॉक, पैटी कैश भी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है गुड्स सेंट टू ब्रांच, बनाओ इसको, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, सो अमाउंट इज 45,000 यहाँ पर आएगा, एंड 1,35,000 यहाँ पर आएगा, ओके। नेक्स्ट इज टू कैश, ये कैश जो हमने ब्रांच में भेजा है, ठीक है। सो टू कैश अकाउंट जो हमने ब्रांच में भेजा है, रेंट के लिए कितना भेजा हमने, अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर, सैलरीज के लिए भेजा है, और अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। सो रेंट में कितना है, रेंट का है हमारे पास 6,000 एंड 6,000, 6,000 एंड 6,000,
सैलरीज का कितना है 48 एंड 68, 4800 एंड 6800, और एक्सपेंसेस का है 2000 एंड 3000. ओके, सो दिस इज द अमाउंट फॉर एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज, और क्या रह गया यहाँ पर, हमने सेल डालनी होती है, कैश जो हमने ब्रांच से हेड ऑफिस को भेजा है टू कैश अकाउंट. ठीक है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच इज 70,000 एंड 1,60,000. तो लिखो यहाँ पर 70,000, ये भी गिवन, एंड 1,60,000. ओके, उसके बाद पेटी कैश बाई पेटी कैश अकाउंट, इसका क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक है, पेटी कैश इन द हैंड ऑन 31st December इज 120 एंड 260, 120 एंड 260. ठीक है, सो पेटी कैश यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था 120. ठीक है, क्योंकि ये 220 का क्या था क्लोजिंग बैलेंस, जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर क्या होगा ओपनिंग बैलेंस होगा. ओके, नेक्स्ट. सो लगभग हमने सारी आइटम्स लिख दी हैं, अब हमने टोटल करना है इसका. तो ये आएगा 77,120 एंड दिस इज 186,260, 186,260, 186,260. Okay, this is the total amount, and here is 77,120. Okay, now profit to profit and loss account. So माइनस का कितना आ रहा है यहाँ पर 19,320 एंड 28,340. ओके, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी. तो ये आ गया हमारा दिल्ली ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बना दिया हमने ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. राइट, अब हमने गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी बना देते हैं. ठीक है, सो दो एंट्री आएंगी यहाँ पर, इसमें ज्यादा नहीं आएंगी. ठीक है, सो दो एंट्री कौन कौन सी है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट. ठीक है, ये 2020 है, ये 2021 है, 20 एंड 2021. ठीक है, ईयर लिख देना ऊपर. सो गुड्स एंड टू ब्रांच, अगर यहाँ पर लिख देखोगे आप तो दिल्ली हेड ऑफिस है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच बाय ब्रांच अकाउंट. राइट, सो बाय ब्रांच अकाउंट. ठीक है, दिल्ली ब्रांच लिख सकते हो आप, दिल्ली ब्रांच अकाउंट. ठीक है, सो 45,000 एंड 1,35,000, 45,000 एंड 1,35,000. ओके, तो इस साइड क्या करेंगे, लिखेंगे हम इसको, इसको हम परचेजेस में डालेंगे, टू परचेजेस अकाउंट. ठीक है, क्लोजिंग क्लोज करने के लिए इसको हम कहाँ डालेंगे, परचेज अकाउंट में. ठीक है, सो ये आ गया 45, 1,35,000, 45, 1,35,000. ओके, नेक्स्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं. ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा सीधा, ये आपका 21 है, और ये 20 है, और ये 21 है. सो बाई ब्रांच अकाउंट, बाई दिल्ली ब्रांच अकाउंट, स्टॉक लिख रहे हैं हम. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री क्या थी स्टॉक की, देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. ठीक है, तो बाई ब्रांच, बाई दिल्ली ब्रांच अकाउंट. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा 7,000. ठीक है,
और यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। ओके ओके। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखना हमने यहाँ पर। सो टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट कितना अमाउंट था वो, क्लोजिंग यहाँ पर था 7,000, ठीक है। और यहाँ पर था 26,000। और सिमिलरली यहाँ पर बाई बैलेंस कैरी डाउन 7,000, ठीक है। कैरी डाउन करेंगे इसको हम। और यहाँ पर कितना है 26,000। तो ये स्टॉक हमने इस तरीके से शो करना है, राइट। नेक्स्ट इज पेटी कैश। उसको भी शो देखते हैं कि कैसे शो करना है। 20 और 21, वैसे ही यहाँ पर भी 2020 एंड 2021, ठीक है। सो पेटी कैश लिखा हमने, जैसे हमने स्टॉक को शो किया वैसे इसको भी करना बाई दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक दिया ना हम हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक नहीं ओपनिंग कैश दिया हुआ है 120/21 में, ठीक है। 20 का जो क्लोजिंग है 21 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। सो टू बस ये इतना ही है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, उसी को 120। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हमारे पास टू दिल्ली ब्रांच, ठीक है। ये क्लोजिंग इसका और 260 क्लोजिंग इसका, ओके। एंड यहाँ पर बाई बैलेंस कैरी डाउन ये 120 और ये 260, ये पेटी कैश बन गया आपका। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ शो करना कि किस तरीके से शो करना। हमने यहाँ पर इसको ये बना दिया आपने। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड है, डेबिट साइड है। सो बाई दिल्ली ब्रांच अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 19,320। और यहाँ पर 28,300 जो प्रॉफिट निकला हमारा, ठीक है। ये वही प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको शो करना है।